बहू की ऑनलाइन शॉपिंग, सास हुई परेशान। सुबह की चाय के साथ घर में एक नई आदत ने पैर पसार लिए थे। ऑनलाइन शॉपिंग। जहां पहले अखबार की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी, अब हर सुबह डिंग डोंग की आवाज गूंजती थी। अरे नेहा, ये क्या? हर दिन कोई ना कोई पार्सल लेकर आ जाता है। इतने बड़े बड़े बॉक्स किसके हैं? अरे मम्मी जी, ऑनलाइन सेल चल रही थी, इतने सस्ते में मिल रहा था, मना कैसे करती। सब जरूरत की चीजें हैं। जरूरत? नेहा, कल तुमने 5 किलो के डंबल मंगाए थे। किस काम के हैं वो? तुम तो बस फोन उठाती हो। वो मम्मी जी के लिए हैं। हेल्थ इज वेल्थ। और आपको क्या? आप तो बस ऑफिस में पैसे गिनने जाते हैं। घर के लिए कुछ सोचा है कभी? हाँ हाँ, कल भी बोला था सेल है, पर घर तो अब दुकान बन गया है। और राकेश, तू बस ऑफिस से आकर लैपटॉप में घुस जाता है। कमला माँ रोज डिलीवरी बॉक्स देखकर हैरान रहती थी, जबकि नेहा के लिए हर पैकेट एक खुशी की डिलीवरी था। राकेश दोनों के बीच फंसा हुआ डिलीवरी मैन बन चुका था। दरवाजे पर फिर डिंग डोंग की आवाज हुई। मैम, आपका पार्सल सिग्नेचर कर दीजिए। और मैम, आपको इस हफ्ते बेस्ट कस्टमर का बैज मिला है। बधाई हो। बेस्ट कस्टमर? अरे बेटा, कल भी तो कुछ लाए थे, फिर आज क्या आ गया? क्या करूं आंटी जी, मुझे क्या पता अंदर क्या ऑर्डर करते हैं। मैं तो बस पार्सल पहुंचाता हूं। बस मम्मी जी, छोटी सी चीज है, एक स्मार्ट मग। एक मग के लिए इतना बड़ा डब्बा? और क्या है ये स्मार्ट मग? क्या ये खुद चाय बना देगा? लगता है तुमने अमेज़न को अपना ससुराल बना लिया है। और ये बेटा, इसको तो मैं अब नाम से पहचानने लगी हूँ, बंटी। नेहा हंसकर बात टाल देती है, पर कमला माँ का शक अब गहराने लगा था। राकेश बेटा, तेरी बीवी तो घर को गोदाम बना देगी। हर दिन 3-4 बॉक्स आते हैं। और पता है, कल उसने एक इलेक्ट्रिक समोसा मेकर मंगाया है। समोसा कैसा बनाएगी इसमें? अरे माँ, ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। आप भी ट्राई कीजिए ना, शायद आपका मूड फ्रेश हो जाए। वैसे भी क्रेडिट कार्ड बिल इस महीने पार कर गया है। मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री नेहा को दी थी और अब मैं खुद बैंकरप्ट हो रहा हूँ। मुझे तो फोन में व्हाट्सएप तक ढंग से नहीं खुलता, शॉपिंग क्या करूंगी? ऊपर से तेरा ये बिल, अब तू ही संभाल। राकेश बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोपाल चाचा दरवाजे से झांकते हैं। अरे भाभी सुनो, आपके घर तो रोज कुरियर आता है। कोई सीक्रेट बिजनेस तो नहीं चालू कर दिया? मैंने सुना है नेहा बेटी ने 5,000 रुपए का एयर फ्रायर मंगाया है। तेल की बचत पर पैसों की बर्बादी। अरे मत पूछो चाचा, मेरी बहू ने पूरे एरिया का माल खरीद लिया है। आप भी ना मम्मी जी, मजाक उड़ाती रहती हैं। ये देखिए, आपके लिए वुलन शॉल मंगाया था मैंने। अरे वाह, ये तो सॉफ्ट है। कितने में लिया? बस 299 में, 80% डिस्काउंट पर। 80% डिस्काउंट? बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। 299 में? मुझे तो ये चोरी लगती है। इतनी सस्ती चीजें, कहीं ये चाइना का माल तो नहीं? चौथे हफ्ते में घर में जगह कम पड़ने लगी और गुस्सा कम। अब नेहा रिटर्न का बटन दबाने लगी, लेकिन इस बार बंटी ने हाथ खड़े कर दिए। अरे बंटी, ये 15 पार्सल रिटर्न कर दो ना प्लीज। 10 का साइज छोटा आ गया और 5 का कलर पसंद नहीं आया। अरे मैडम, मैं नहीं ले जा सकता। कंपनी ने बोला है कि शर्मा जी का एड्रेस अब रिटर्न जोन बन गया है। आपके चक्कर में मेरी प्रमोशन रुक गई है। देखा बेटा, अब तो डिलीवरी बॉय भी तुझे देखते ही भागता है। अब क्या करेगी? मम्मी जी, मैं क्या करूं? अब से ऑफलाइन शॉपिंग करूंगी। एक दिन कमला माँ के मन में शरारत आई। उन्होंने सोचा, जब मेरी बहू रोज शॉपिंग करती है, तो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और मुझे कुछ नया सीखना भी चाहिए।
राकेश बेटा, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दे। माँ, आपको क्या लेना है? आप तो हमेशा मना करती थीं। मेरा एक मन है, एक बड़ा आयरन बॉक्स, एक बहुत ही सुंदर साड़ी और एक बेलन, नेहा के लिए गिफ्ट। माँ, ये क्या करोगी? अरे बेलन से उसका शॉपिंग का भूत उतारूंगी। कमला माँ ने राकेश से न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग सीखी बल्कि ऑनलाइन पेमेंट भी सीखा। उन्होंने बहू की तरह डील नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से शॉपिंग की। रात को कमला माँ और नेहा की जंग छिड़ गई। बस बहू, अब एक और पार्सल आया तो मैं तुझे उस बॉक्स में बंद कर दूंगी। मम्मी जी मैं क्या करूं? सेल देखकर दिल नहीं मानता। बस दोनों, आज से ऑनलाइन शॉपिंग बंद। पर असली मजा अभी बाकी था। अगली सुबह डोरबेल फिर बजी। सब दौड़ पड़े। इस बार पार्सल के नाम पर कमला माँ का नाम लिखा था। अरे मम्मी जी, ये पार्सल आपके नाम पर है, क्या है इसमें? अरे बस बेटा, मैंने सोचा एक वूलन शॉल और एक लेटेस्ट स्मार्ट मसाजर मंगवा लूं। थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। और ये ले नेहा, ये तेरे लिए डिजाइनर साड़ी मैंने तेरे लिए चुनी है। आह मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू। मम्मी जी भी अब अमेज़न क्वीन बन गईं। घर में ठहाके गूंज उठे। अब सास बहू दोनों की टीम बन चुकी थी और बेचारा राकेश रोज बिल देखकर अपना माथा पकड़ लेता था।